एक आश्रम में रहने वाला शिष्य एक दिन अपने गुरु के पास जाता है और अपने गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, मैं आत्म संदेह की भावना से ग्रस्त हूँ। मैं योजनाओं और क्षमताओं पर भी विश्वास नहीं कर पाता और मुझे अपने लक्ष्यों पर भी भरोसा नहीं है कि मैं उन्हें पूरा कर पाऊंगा। मैं हर एक दिन हर काम के लिए खुद पर संदेह करता हूँ। कई बार मेरे आसपास लोग मुझे प्रोत्साहित करने का प्रयास भी करते हैं कि मैं योग्य हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मगर मुझे उनकी बातों पर भी संदेह होता है। किसी भी बड़े और कठिन कार्य को करने से पहले मैं खुद को समझाने का बहुत प्रयास करता हूँ कि मैं उस कार्य को कर सकता हूँ, और फिर जैसे उस कार्य को करने का समय नज़दीक आता है तो संदेह और डर मेरे ऊपर हावी हो जाता है और फिर मैं उस कार्य को खराब कर देता हूँ और लोगों के बीच हंसी का पात्र बनता हूँ। इसलिए हे गुरुवर, आप मुझे स्वयं पर विश्वास करने की शक्ति दें, इसके विषय में कुछ बताएं और इस आत्म संदेह की भावना को खत्म करने के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरु ने अपने शिष्य की बात पूरे ध्यान से सुनी और कहने लगे कि देखो बेटा, अगर तुम्हें अपनी बाहरी दुनिया को जीतना है या फिर बाहरी दुनिया में कुछ भी हासिल करना है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी आंतरिक दुनिया को जीतना होगा, और खुद की आंतरिक दुनिया को जीतने के लिए तुम्हें अपने अंदर का विश्वास प्रणाली को मजबूत बनाना होगा। क्योंकि जब तक तुम खुद पर विश्वास करना नहीं सीखोगे तब तक तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना कि दूसरे लोग चाहे तुम पर विश्वास करें या ना करें, मगर तुम्हें अपने आप पर खुद पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि अगर दूसरे लोगों को तुम पर विश्वास नहीं है और तुम्हें अपने आप पर विश्वास है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, तो तुम्हारे लिए यही बहुत है। हम इंसानों के पास एक बहुत ही अच्छी शक्ति है और वो है विश्वास करने की शक्ति। हर अलग अलग इंसान हर परिस्थिति को अपने नज़रिए से देखता है और यही वो शक्ति है। जिस तरह हमारे विश्वास होंगे तो उसी नज़रिए से हम अपने आसपास की घटनाओं को देखेंगे और हमारा आत्मविश्वास भी उसी तरह का होगा। तो इसी में तुम्हें एक छोटी सी कहानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक राजा ने 2 पक्षी खरीदे। फिर उसने अपने माली से कहा कि वो इन दोनों पक्षियों को उड़ना सिखाए। कुछ दिनों के बाद माली ने देखा कि उन दोनों पक्षियों में से एक ने उड़ना सीख लिया, मगर दूसरा पक्षी उड़ नहीं पाता था। वो पक्षी बस एक पेड़ की डाली पर बैठा रहता था। माली ने उस पक्षी को उड़ाने की बहुत कोशिश की। वो उसे उड़ाने की बहुत कोशिश करता था, मगर कोई भी फायदा नहीं हुआ। और फिर एक दिन जब दोनों पक्षियों को आसमान में उड़ते राजा ने देखा तो वो बहुत आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसने माली से पूछा कि तुमने ऐसा कैसे किया? इसमें से केवल एक ही पक्षी उड़ता था, दूसरा बिल्कुल भी नहीं उड़ता था, तो तुमने दूसरे पक्षी को उड़ाना कैसे सिखाया? फिर माली ने उत्तर दिया कि महाराज, मैंने उस पक्षी को उड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए, मगर वो फिर भी नहीं उड़ा। इसलिए मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस पर वो बैठा रहता था, और उस दिन के बाद ये धीरे धीरे उसने उड़ना सीख लिया। कहानी खत्म करके गुरु ने कहा कि यही हालत इंसान की है। इंसान अपने दुखों से और परेशानियों से चिपका रहता है। वह अपने आराम संतर में बैठा रहता है और फिर कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ के लिए प्रयास करोगे ही नहीं तो फिर तुम्हें परिणाम भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग बैठे रहते हैं
और ये सोचते हैं कि उन्हें विश्वास करने और सोचने से सब कुछ मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम अच्छा कर सकते हो तो तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। याद रखना कि अपने आराम क्षेत्र में फंसे रहना और सिर्फ सोचते रहना हमारी जिंदगी को बर्बाद करता है। जब भी किसी इंसान की जिंदगी में कुछ भी बुरा होता है तो वह नकारात्मक सोचना शुरू कर देता है। उस समय उसका खुद पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता है और फिर वो ना तो खुद पर विश्वास करता है और ना ही दूसरे लोगों पर विश्वास करता है और ना ही इस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास करता है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। ऐसी परिस्थिति में इंसान केवल दो चीजें कर सकता है। पहली, या तो वो हार मान ले और उन दुखों और विश्वासों को स्वीकार कर ले और खुद पर, लोगों पर, ब्रह्मांड पर विश्वास करना बंद कर दे, या फिर वो इस दुखों को खत्म करने का रास्ता ढूंढे। उस समय इसके पास इन दो रास्तों के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं होता। अगर तुम अच्छा सोचोगे तो इससे ये होगा कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी समस्याओं का समाधान खोजना शुरू कर देगा। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो तब हम चिंता और तनाव से भर जाते हैं, जिस कारण उस समय ना तो हम सही निर्णय ले पाते हैं और ना ही सही तरह से काम कर पाते हैं। और इसीलिए जब व्यक्ति दुखी होता है तो वो और भी ज़्यादा गलत काम करने लग जाता है। हमारे दिमाग में इतनी शक्ति है कि वो किसी झूठे सपने को भी बिल्कुल सच कर सकता है। जब हम ये निर्णय ले लेते हैं कि यही मेरा लक्ष्य है और फिर उसके बाद हम बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं भटकते, तो फिर हमारा दिमाग उस सपने को सच समझना शुरू कर देता है, उस पर काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब हमारा ध्यान सिर्फ उसी एक चीज पर है। लेकिन हम हर दिन बदलते रहेंगे तो फिर हम कभी भी कहीं पहुंचने वाले नहीं। जिस चीज को हमारा दिमाग पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है तो वो चीज किसी ना किसी रूप में पूरी हो जाती है। और अगर तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में सफल रहोगे तो तुम्हारा विश्वास उस चीज को सच बना देगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह रहता है, अगर तुम अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाते, अगर तुम इस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास नहीं कर पाते, तो फिर मेरी एक बात मान लेना, तुम निश्चित रूप से असफल होने वाले हो। और तुम्हारी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि तुम अपने ऊपर, इस ब्रह्मांड की शक्ति के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां कई बार आएंगी, मगर ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसी प्रतिक्रिया दोगे। जहां तो तुम थोड़ी देर के लिए दुखी होकर उसके बाद ये समझ सकते हो कि मुझे अच्छा सोचना है, तब मैं इस समस्या का समाधान खोज सकता हूं। या फिर तुम नकारात्मक सोच सकते हो, बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच सकते हो और धीरे धीरे उस चीज को एक चिंता बना सकते हो। अगर अपने ऊपर इतना ज्यादा दबाव बना सकते हो जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर बहुत सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसीलिए जिस तरह से उस माली ने वो टहनी काटी थी, इसी तरह तुम्हें भी अपने नकारात्मक विश्वासों को धीरे धीरे काटना होगा, जिसकी तुम दोबारा उस नकारात्मक विश्वासों पर ना जाकर बैठ जाओ। जैसे जैसे तुम अपने नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मक विश्वासों से बदलते जाओगे, वैसे तुम्हारे प्रयास, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारे दिमाग में आने वाले विचार बदलते जाएंगे। अब यहीं पर सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे लिए एक सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम अपने जीवन में
किसी लक्ष्य को तय करते हो, उसके बारे में सोचते हो, तब वहीं पर भावनाओं को जोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि तुम्हारी भावनाओं में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। जब हम अपनी इच्छा को, भावनाओं को, विचारों को सही दिशा में जोड़ते हैं, उन्हें सही दिशा में लगाते हैं, फिर हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आना शुरू होता है। अगर तुम ऐसे लक्ष्य को तय करते हो जहां पर तुम्हारी भावनाएं सही जगह पर जा रही हैं, तो तुम हमेशा उत्साहित रहने लगते हो और लंबे समय में तुम्हारी भावनाएं उसमें जुड़ती हैं। और अगर तुम्हें अपनी भावनाओं का सही फायदा लेना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने अवचेतन मन को सही तरीके से परीक्षित करना होगा, क्योंकि जो कुछ भी बार बार दोहराने पर तुम्हारे अवचेतन मन में जाएगा, उसी से तुम्हें अपनी भावनाओं को जोड़ना है। और तुम्हारी भावनाएं जब उसमें जुड़ जाएंगी, तब धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविक दुनिया में भी वो चीजें प्रकट होने लगेंगी। सतगुरु ने कहा कि याद रखना, भावनाएं ही शक्ति का स्रोत हैं। इसलिए परिणाम हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी कल्पना शक्ति को भावनाओं से जोड़ना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को अपनी भावनाओं में जोड़कर उन्हें शक्तिशाली बनाना होगा। अपने लक्ष्य को बार बार मत बदलो, उन्हें एक बार निश्चित कर लो। उन्हें अपनी कल्पनाओं में पूरा होता हुआ देखो और उनसे अपनी भावनाओं को जोड़ना शुरू करो। उनके लिए सकारात्मक रहो और बस उनके प्रति ईमानदार बने रहो। और फिर धीरे धीरे तुम्हारे नकारात्मक विश्वास, तुम्हारे सारे डर खत्म होने लगेंगे। समस्याएं तब भी आएंगी, लेकिन तब तुम उनके समाधान अच्छे तरीके से निकाल लोगे। ये फायदा है जब हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम सकारात्मक कल्पना करते हैं और जब हम उन कल्पनाओं से अपनी भावनाओं को जोड़ देते हैं। इसीलिए आज से, अभी से अपने मन में नियंत्रित और सकारात्मक कल्पना करना शुरू करो। अपने मन चाहे परिणाम को अपनी कल्पना में बनाओ। ये तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम अपनी कल्पना में खुद को सफल होते हुए भी देख सकते हो और सफल होते हुए भी देख सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में है। जैसा देखोगे और जिस चीज पर विश्वास करोगे, जिस चीज को महसूस करोगे, तो वो वास्तविकता बनती जाएगी। तुम आज जितने भी सफल लोगों को देखते हो, तो सभी में एक बात समान है कि वो सभी लोग समझते हैं कि एक सही मानसिक नजरिए का महत्व कितना ज्यादा है। सही मानसिक नजरिया होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सही नहीं है, फिर चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी प्रतिभा हो, चाहे तुम कितने भी अच्छे से काम करो, तुम अच्छे परिणाम नहीं ला सकते। उदाहरण के लिए मान लो एक व्यापारी है, वो अपने काम से खुश नहीं है। वो हर दिन अपने काम के लिए खुद को कोसता है, हर दिन अपने मालिक को कोसता है, हर दिन अपने वेतन को कोसता है। और फिर जब वह काम पर जाता है तो अच्छा मानसिक नजरिया ना होने की वजह से वह ग्राहकों से अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी बिक्री कम हो जाती है। और वहीं पर एक दूसरा व्यापारी है जो अपनी नौकरी से बहुत खुश है, जो ये विश्वास रखता है कि अगर वो अच्छा काम करेगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, तो उसके और अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऐसा सोचने की वजह से, ऐसा महसूस करने की वजह से वह अपने ग्राहकों के साथ और अच्छा व्यवहार करता है, जिसकी वजह से उसकी और ज़्यादा बिक्री होती है। तो ये फर्क होता है मानसिक नजरिए का। तुम एक ही परिस्थिति में दो लोगों को अलग अलग तरीके से काम करते देख सकते हो। अगर उन दोनों का मानसिक नजरिया अलग अलग है, सही मानसिक नजरिए का मतलब है कि लोगों को, परिस्थितियों को और चीजों को तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो। अक्सर लोग अपने मन के अनुसार बात करते हैं,
कभी गुस्से में बात करते हैं, कभी प्यार से बात करते हैं, पर तुम्हें कितना फर्क पड़ता है? क्या तुम उनके गुस्से से बात करने पर नकारात्मक हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो? तो ये तुम्हारी कमजोरी है। उसी तरह अलग अलग परिस्थितियों और घटनाओं पर तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो? अगर कोई परेशानी आई और तुम विचलित और नकारात्मक हो जाते हो, तो ये भी तुम्हारी ही कमजोरी है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर सकारात्मक मानसिक नजरिया नहीं है। अक्सर तुम्हारे आसपास बहुत ज्यादा नकारात्मकता होती है। अगर हम उसे अपने अंदर आने की इजाजत देते हैं, और ऐसा तब होता है जब हम बाहर की नकारात्मकता पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा ना हो तो बाहर की नकारात्मक चीजें कभी भी हमारे ऊपर असर नहीं कर पाएंगी। अगर तुम खुद को इतना ज्यादा मजबूत बना लो, मानसिक नजरिए को इतना सही कर लो, तो आसपास होने वाली नकारात्मक चीजों का, लोगों का, परिस्थितियों का तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये विश्वास ही है जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव आए हैं, और तुम भी विश्वास की शक्ति का प्रयोग कर सकते हो। इसकी शक्ति से जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि विश्वास से कुछ भी किया जा सकता है। आज की इस कहानी और बातों से तुम्हें समझ में आया होगा कि विश्वास कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। ये तुम्हारी बीमारियों को ठीक कर सकता है, ये हमारी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। इसीलिए विश्वास की शक्ति का प्रयोग करो। इसका प्रयोग करने के लिए तुम्हें कल्पनाओं का, सकारात्मक विचारों का, अपनी भावनाओं का सहारा लेना होगा, और धीरे धीरे अपने नकारात्मक विश्वासों को खत्म करना होगा। और एक दिन तुम्हारे नकारात्मक विश्वास खत्म हो जाएंगे, और फिर तुम अपने ऊपर और इस ब्रह्मांड की शक्ति के ऊपर विश्वास करने लगोगे, और तुम्हें बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। इतना कहने के बाद गुरु ने अपनी बात समाप्त की और ध्यान से शिष्य की आंखों में देखा। अब उन्हें शिष्य की आंखों में विश्वास दिखाई दे रहा था। गुरु समझ गए कि जो बात वो शिष्य को समझाना चाहते थे, तो वो बात शिष्य ने समझ ली है। और फिर इसके बाद उन्होंने शिष्य को वहां से जाने की आज्ञा दी और खुद आंख बंद करके ध्यान में डूब गए।